हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कई दिनों के आपसे मैं मिला नहीं, आपसे कोई बातें नहीं की, कोई मेरा यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, राइट? बहुत गैप हो गया होगा। बट हर चीज़ का एक रीज़न होता है, और रीज़न बहुत सिंपल सा है। मैं आपके लिए बहुत सारी रिसर्च कर रहा था, स्टडीज़ कर रहा था कि मैं आपसे क्या बातें करूं, यूट्यूब पे ऐसा कौन सा लेक्चर अपलोड करूं जिससे आपको फ़ायदा मिले, राइट? और मेरे पास एक बहुत मसालेदार न्यूज़ है जो एमसीए ने नोटिफाई की है। मसालेदार का वर्ड आप समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो क्या है मसालेदार न्यूज़? क्या एमसीए ने नोटिफाई किया है? ऐसी चीज जो कि आने वाले एग्जामों में, दैट इज जून के बाद से सारे एग्जामों में अप्लीकेबल रहेगी, राइट? तो क्या वो चीज है और क्या वो एमसीए ने नोटिफाई किया हुआ है, ये हम लोग आज जानेंगे। बट बेसिकली उसके पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बटन मिलेगी आपको जिसका नाम होगा सब्सक्राइब, राइट? सब्सक्राइब बटन एक होगा जिसको आपको क्या करना है, पहले तो बिना कुछ लेक्चर भी देखे क्लिक करना है। वजह वो सिंपल सी है कि बच्चों जो भी चीज़ें आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये आपको मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसा होगा कि आज के बाद से जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा ये आपको पॉपअप पे आएगी, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर में आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो इससे होगा कि आपको जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूंगा, जो आज की आवाज़ से मैं करते रहूंगा फ्रीक्वेंटली, तो आपको दिख जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को अलर्ट रख सकते हो, अवेयर रख सकते हो। सो पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा, बिना भूले आपका ये जो बटन है सब्सक्राइब का, ये बटन आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है? दूसरा, नीचे में एक फ्लैश चल रहा होगा, आप देख सकते हो। ये फ्लैश बहुत सिंपल सा, ये फ्लैश बताता है डिटेल्स ऑफ तुषार पहाड़े। तो मेरा नाम तुषार पहाड़े, कई लोग जानते हैं ऑब्वियसली। जो लोग मेरे लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये मालूम पड़ जाए कि मेरा नाम तुषार पहाड़े है। एंड बाय प्रोफेशन एंड बाय हॉबी आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। हॉबी इसलिए बोला क्योंकि बनाना मेरा शौक है और पेशा भी है और एक पैशन भी है। मेरा ईमेल आईडी भी दिया है मैंने आपको नीचे में, और एक फ़ोन नंबर भी दिया है जिससे आप कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। तीसरी चीज़, एक तो बताया मैंने आपको यूट्यूब चैनल, दूसरा बताया डिटेल्स। थर्ड इज, दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर ऑल द पीपल हु आर सपोज टू गिव एग्जाम इन जून और ऑनवर्ड्स, जून ऑनवर्ड्स। सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, फाउंडेशन में हो, सीए कर रहे हो तो आईपीसीसी में हो या फाइनल में हो, डजेंट मैटर, ये अमेंडमेंट आपको अप्लीकेबल होने वाला है। तो क्या है ये अमेंडमेंट? क्या है वो चीज़ जो एमसीए ने नोटिफाई की हुई है और जो मसालेदार चीज़ एमसीए ने आपके सामने भेजी है? तो क्या है वो चीज़, जानने के लिए ये देखिए। और ये चीज़ आपके सामने आ रही है अब। टॉपिक का नाम है स्पाइस, SPICE, मसालेदार चीज़, स्पाइस। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब तक शायद आपने सबने सुना होगा कि जो कंपनी हम लोग बनाते हैं, या तो ओपीसी, या तो प्राइवेट, या तो पब्लिक, इस कंपनी को इंकॉर्पोरेट करने का क्या होता है, एक प्रोसीजर दिया हुआ है। आपने शायद कुछ फॉर्म सुने होंगे कि सबसे पहले डिन लेना पड़ता है, DIR 3 नाम भर के। वो फॉर्म भरने के बाद आपको डिन मिलता है, फिर डिन के बाद आप एक नेम अवेलेबल के लिए सर्च करते हो, दैट इज INC1 फॉर्म। और एक बार INC1 में आपको नेम मिल जाता है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप बाकी फॉर्मेलिटी करते हो, MOA बना रहे हो, आर्टिकल बना रहे हो। बहुत सा लफड़ा था, बहुत सा डिटेल्स का झुंड था जो कंपनी बनाने के लिए यूज होता था। बट इसको थोड़ा सा अभी सिंप्लीफाई किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। और एमसीए ने बोला कि अब के बाद, मतलब जनवरी 2017 के बाद से जो भी कंपनियां बनेगी, मैं उसको कुछ बातें बताऊंगा, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ कंपनियों को नया एप्लीकेशन अप्लीकेबल होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइस। और फुल फॉर्म बस समझ में आपको आ रहा होगा, आप देख सकते हो, इट सेज सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इंकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। सो एस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इंकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अब तक के वैसे भी देखो फॉर्म्स तो भरे जाते थे ऑनलाइन, बट देर वर सम फॉर्म्स विच वर फिल्ड अप फिजिकली। मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये भी भरना बनाना पड़ता था फिजिकली, इसको साइन करना पड़ता था फिजिकली। मतलब आधी काम इलेक्ट्रॉनिक थी, आधी काम फिजिकल थी। पर अब तो ऐसा होगा कि सारा चीज़ ही क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। मतलब एक बार आपने फॉर्म भरा, मतलब कंप्यूटर के सामने बैठे, तो आपको फिजिकल सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट फ्रॉम स्क्रैच 1 से लेकर एंड तक के सारी कंपनी बन के बाहर आएगी, वो भी सिर्फ 2-3 दिनों में। तो जो प्रोसेस है, लेंथ है, कॉस्ट है, एनर्जी है, सब बच जाती है और कंपनी बहुत जल्दी इंकॉर्पोरेट होती है। तो हम लोग वही जानेंगे आपके अब से आने वाले 15-20 मिनट में कि स्पाइस बेसिकली है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्पाइस बेसिकली क्या है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है स्पाइस का, आप देखेंगे मैंने आपको कुछ फीचर्स डाले हुए हैं, आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला गया है कि एमसीए ने एक रूल डाला है जिसका नाम लिखा हुआ है न्यू रूल्स, जो कि आया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर।
इसके अंदर में एक नया फॉर्म लाया, बहुत फेवरेट सा, जिसका नाम है INC 32। INC 32। तो अब INC 1 नहीं लगेगा, INC 7 नहीं लगेगा, DR12 नहीं लगेगा, और INC 22 लगेगा नहीं। अच्छा बच्चों एक मिनट, एक बार और क्लियर कर लो, आपको शायद तकलीफ हो सकती है, मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है मैं जो फॉर्म के नाम ले रहा हूं INC 7, 22, DR12, ये सब शायद आपने पढ़े नहीं होंगे। तो प्लीज़ ये टॉपिक सुनने के पहले इट्स माय अजम्पशन कि आपको बेसिक पुराना रूल पता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों में अमेंडमेंट। सो टू रीड द न्यू अमेंडमेंट यू शुड नो व्हाट वाज अर्लियर। सो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पुरानी रूल्स पता होंगी कि कैसे पहले कंपनी बनती थी। अगर नहीं पता है तो आप एक काम करिएगा, सिर्फ आप इतना गौर करिए कि स्पाइस में क्या करना होगा, क्या करना था और क्या करना होगा, इस पर आप गौर कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन कम टू टॉपिक नाउ। देखिए तो सिंपल सा पॉइंट आगे में, इट सेज MCA नोटिफिकेशन, एक डेट आई थी 1 अक्टूबर को, जिस दिन उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, स्पाइस फॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं आपको डेट बता देता हूं अच्छे से, 29 दिसंबर 2016, 29 दिसंबर 2016 वॉज अ डेट जिस दिन ये अप्लीकेबल हो गया। मतलब दिसंबर एंड में ये नोटिफाई हो चुका था, मतलब जैन से नया कंपनी रूल्स अप्लीकेबल है। ठीक है, और सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है इसमें आपको बनाना पड़ेगा EMOA और E आर्टिकल्स। ठीक है, EMOA और E आर्टिकल्स आपको बनाने पड़ेंगे। सो इससे होगा ये कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको MOA AOA बनाना है, फिजिकल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इससे होगा ये कि नो नीड टू हैव अ फिजिकल सिग्नेचर ऑफ अ डायरेक्टर और अ सब्सक्राइबर, नो नीड टू साइन दैट, एंड आपकी कंपनी बिना फिजिकल MOA AOA के बन जाएगी। तो कैसे होगा वो भी हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, कौन से रूल्स गवर्न करते हैं हमारे को, कौन से रूल्स गवर्न करते हैं? बहुत सिंपल से दो रूल्स है। एक तो नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, रूल नंबर 38, रूल नंबर 38 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1 और 2 अक्टूबर को। 1 और 2 अक्टूबर को नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज इंकॉर्पोरेशन रूल्स में, राइट। और ये नोटिफिकेशन 29 दिसंबर को पास हो गया, और जिस दिन अमेंडमेंट भी आया, मतलब अगर आप देखोगे अच्छे से तो उसी टॉपिक में दो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। मतलब पहले तो रूल नंबर 38 आया, और रूल नंबर 38 के नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में, देन मिनिस्ट्री आल्सो केम विद एन अमेंडमेंट इन रूल 38। मतलब अक्टूबर 1 के आसपास एक नया रूल आता है, और उसके 2 महीने बाद 4 रूल में फिर क्या आता है, अमेंडमेंट आता है। तो ये 2 अमेंडमेंट के बाद ये हमारा जो स्पाइस कंसेप्ट है ये फुल्ली रेडी है। तो अब से, आज जैसे फरवरी चल रहा है, और आज के बाद से जो भी कंपनी बनेगी, ये पहले भी जो बन रही थी वो स्पाइस के अंतर्गत बन रही थी। तो स्पाइस में कैसे बनती है कंपनियां, क्या रूल्स है उसके अंदर के, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे सबसे बड़ा फेवरेट पॉइंट, इट्स अ सिंगल विंडो सिस्टम। मतलब जो अभी मैंने बोला आपको DR3 नहीं भरना है, जिसमें आप पहले डिन लेते थे, फिर INC 1 नहीं भरना है, जिसमें आप नेम लेते थे। अलग अलग नाटक नहीं करना है, वन स्टेप सॉल्यूशन, सिंगल विंडो सिस्टम। सो क्या लिखा है देखो अच्छे से, वहां पे लिखा हुआ है कि इसी फॉर्म में अप टू 3 डायरेक्टर तक के डिन मिल जाएंगे। तो डिन के लिए जो DR3 फॉर्म भरना पड़ता था वो भरने की जरूरत नहीं है, तो एक ही फॉर्म में DR3 नहीं भरना पड़ेगा, आपको 3 डिन मिल जाएंगे। अच्छा, इस लाइन का एक बहुत बड़ा मतलब है हिडन, अगर कंपनी में कितने प्रमोटर होंगे, 2 या 3, तो काम हो गया। पर अगर 4 लोग होंगे कंपनी में, 4 प्रमोटर, और उन चारों को क्या बनना है, कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो भाई साहब एक बंदे का DR3 भरना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोला, फिर से सुनिएगा। एक कंपनी में 4 प्रमोटर्स और वही 4 डायरेक्टर्स है। ठीक है, एक कंपनी में 4 प्रमोटर्स है और वही 4 डायरेक्टर्स भी है, तो क्या वो स्पाइस के अंतर्गत फॉर्म बना सकते हैं? यस, लेकिन स्पाइस में 4 लोगों का डिन डायरेक्टली नहीं बन सकता। कितना बन सकता है, वहां पे लिखा हुआ है अप टू 3 डायरेक्टर्स। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 3 डायरेक्टर्स। मतलब बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, को टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 4 लोगों को कंपनी बनानी है, एक बंदे ने क्या करना होगा, DIR3 भरना होगा, डिन वहां से लेना होगा, और 3 लोगों का डिन यही बन जाएगा। तो काम सिंपल है, ठीक है ना। दूसरा, आप एक फॉर्म भरते थे INC 1, ये वाले के लिए, नेम लेने के लिए INC 1 ये फॉर्म भरा करते, यहाँ पे भरते थे हम लोग DIR3, तो DR3 कैंसिल, INC 1 कैंसिल। फिर DR12 था एक, ये क्या बताता था, डायरेक्टर कंपनी में कौन कौन है, नो नीड टू फाइल दिस फॉर्म। और एक रजिस्टर ऑफिस के लिए फॉर्म था INC 22, ये भी नहीं है।
मतलब 4 फॉर्म गायब हो रहे हैं एक तरह से। एक और फॉर्म है INC7, INC7 ये भी, तो ये चारों गायब हो रहे हैं। पांचों मतलब पांचों कौन से फिर से ध्यान देना, ठीक है, फर्स्ट फिर से ध्यान देना। सबसे पहले लिखा हुआ है DIR3 मिला, दूसरा INC1, तीसरा DIR12, चौथा INC22 और पांचवा INC7। ये 5 फॉर्म्स आपकी गायब हो रहे हैं। और इस पांचों फॉर्म की जगह पे आपको कौन सा फॉर्म भरना है बच्चों? एक ही फॉर्म, INC32, INC32। सिर्फ ये सिंगल फॉर्म भरकर आप क्या कर सकते हो? कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, सिंगल फॉर्म भर के। तो 5 फॉर्म गायब, DIR3 फिर से ध्यान देना, DIR3 गायब, INC1 नेम वाला वो गायब, 7 गायब, DIR12 दैट इज फॉर डायरेक्टर्स वो गायब, INC22 दैट वाज फॉर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी वो गायब। ये 5 फॉर्म की जगह पर आपको अब सिर्फ एक फॉर्म भरना है, INC32, और इससे आप कंपनी बना सकते हो। लेकिन ये रूल सब कंपनी को नहीं है। तो किसको किसको अप्लीकेबल है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। जो आप देख रहे हो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का यही है। ये रूल किसको अप्लीकेबल है, किसको INC32 नाम का फॉर्म भरना होगा, कौन से कंपनियों को भरना होगा। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कौन से कंपनी को जरूरी है। ये सिर्फ कुछ कंपनी को अप्लीकेबल है। सबसे पहले OPC, 1 पर्सन कंपनी। क्योंकि सबको मालूम है 1 पर्सन कंपनी में एक ही बंदा होता है, तो एक बंदा क्या कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट स्पाइस नाम का फॉर्म दैट इज 32 नाम का फॉर्म भर के क्या कर सकता है, कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकता है। मजेदार टॉपिक है प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी जिसमें 7 से कम सब्सक्राइबर हो, ध्यान देना, विथ 7 और लेस देन 7। क्या प्राइवेट कंपनी, देखो सबको मालूम होगा प्राइवेट कंपनी में वी नीड मिनिमम 2। तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि एक प्राइवेट कंपनी में 4 प्रमोटर्स है और 4 डायरेक्टर्स है, तो स्पाइस का काम हो जाएगा। 5 है तो भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है विथ 7 और लेस देन 7। बट किसी प्राइवेट कंपनी में मान लो 8 सब्सक्राइबर्स है, हो सकता है ऐसा? जी हाँ हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि सब्सक्राइबर कितने हो कंपनी में, 8, 10, 15। और ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में 10-12 प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर्स है तो प्लीज गो टू द ओल्ड सिस्टम, दैट इज नॉर्मल प्रोसीजर, DIR3, INC1, 7, 12, DIR12, 22। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो कुछ दिसंबर के पहले था वो सब कुछ अभी भी है। यानी मैं जो बोल रहा हूं ये इस लेक्चर की सबसे मेन लाइन है, क्या? पुराना फॉर्मेट और नया फॉर्मेट दोनों एक साथ एप्लीकेबल होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी कौन सी है और कंपनी में कितने मेंबर्स है। इसलिए मैंने बोला है ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये सबसे मेन स्लाइड है, आपकी। इसमें ये बता रहे हैं हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्पाइस है ये सिर्फ कुछ कंपनियों को एप्लीकेबल है। अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करती है तो आपको अभी भी कौन सा रूल फॉलो करना है, पुराना वाला, जिसमें आप DIR3 लेते हो, 7 लेते हो, INC7 भरते हो, नेम के लिए 1 भरते हो। मैं बार बार ये फॉर्म्स रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आप जान जाओ अच्छे से कि यस ये कुछ फॉर्म्स थे, और थे नहीं सर, है, अभी भी है। बस डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कैटेगरी एप्लीकेबल है, राइट। तीसरा है पब्लिक कंपनी, जिसमें भी कितने लोग हो, 7 के आसपास लोग हो। चौथा सेक्शन 8 कंपनी, 5वां प्रोड्यूसर कंपनी, 6वां भी प्रोड्यूसर कंपनी, और 7वां फॉरेन सब्सक्राइबर अप टू 7 लोगों तक के। द मोमेंट आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 7 या उससे ज्यादा होते हैं, जो हो सकते हैं एक्सेप्ट ओपीसी को छोड़कर। ओपीसी में ही क्या होता है सर, 7 तो छोड़ो सर, 2 नहीं हो सकते, बट बाकी हर जगह पर 7 के ऊपर हो सकते हैं, और ऐसे सूरत में आपको स्पाइस एप्लीकेबल नहीं है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, स्पाइस इज एप्लीकेबल बिलो 7 मेंबर्स। द मोमेंट सब्सक्राइबर गोज बियॉन्ड 7 आपको जाना है ओल्ड नॉर्मल स्ट्रक्चर में, जिसमें आप कौन सा फॉर्म भरेंगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले बोला है कि डायरेक्ट कितने मेंबर्स रहेंगे, सब्सक्राइबर्स रहेंगे, मैंने बताया था आपको पहले भी 7 के ऊपर रहेंगे, तो मैंने पहले बताया था क्या करना होगा आपको, नॉर्मल प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। कौन सी वाली, INC7 वाली, ये आप देख सकते हो ऑब्वियसली 7 वाली। तो आपको 7 वाली फॉलो करनी पड़ेगी, पुरानी वाली, अगर कितने लोग हो कंपनी में, 7 से ज्यादा। दूसरा, इसी फॉर्म में आप अप टू 20 डायरेक्टर्स फिलअप कर सकते हो, अप टू 20, बहुत ज्यादा हो गया,
तो सब्सक्राइबर के लिए 7 है, डायरेक्टर्स 7 के ऊपर भी हो सकते हैं, एंड दैट टू ऑल्सो अप टू 20। फिर ये भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, मैंने आपको याद है ना, कितने डील मिल पाएंगे, कितने डील मिल पाएंगे, मैक्सिमम 3। तो ये आपको समझा चुका हूँ मैं कि अगर 4 लोग हो, 5 लोग हो, तो आप क्या करिए प्लीज, दो, अगर मान लो 5 है तो 2 के डिन अलग बनाइए DIR 3 में, और एक 3 लोगों का डिन यहाँ बना लीजिए। इसी फॉर्म में आप क्या दे सकते हो, नाम भी दे सकते हो, मतलब INC1 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और DSC लगानी पड़ेगी आपको, एंड फर्दर आपको MOA बनाना होगा, उसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी आगे आएंगे अब, बट ये 2-3 बातें आप ध्यान रखिए। तो दिस वाज द मेन फीचर ऑफ दिस स्पाइस फॉर्म, कि स्पाइस फॉर्म क्यों अच्छा है और क्यों बढ़िया है। बट अब मेरा आखिरी के 10 मिनट रहेंगे, वो बेसिकली रहेंगे किस पर, इस बात पर कि स्पाइस फॉर्म कैसे अलग है आपके पुराने फॉर्म से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दिया हुआ है कंपैरिजन, बहुत सिंपल से कुछ 5-6 कंपैरिजन दिए मैंने आपको, विच विल बी वेरी मच हैंडी टू अंडरस्टैंड कि हाउ स्पाइस इज वेरी गुड, रादर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। सबसे पहले पर्पस, स्पाइस पे कितने पर्पस है, मैंने बोला ना 5 in 1 फॉर्म, एक ही फॉर्म भरिए और 5 काम हो जाएंगे। 5 कौन से काम, फिर से DIR 3, INC1, DIR 3 किसके लिए था, डिन लेने के लिए, वो हट गया। INC1 no need to take separate name, INC7 no need to file separate declaration for the subscribers, INC22 no need to file a different form for registered office of the company, and DIR 12 no need to file separate form for particulars of directors। ये 5 फॉर्म की जगह पर एक फॉर्म, DIR INC सब कुछ गायब, एक ही फॉर्म जिसका नाम है INC32, ठीक है। जबकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे तो अप्लीकेबल नहीं था। कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। कितने स्टेप, सबसे बड़ा फेवरेट पॉइंट है ये वाला, कितने स्टेप्स, सिंगल स्टेप पे कंपनी बन जाएगी, जबकि यहाँ पे आपको 3 स्टेप लगेंगे। 3 स्टेप बताए थे मैंने, पहला स्टेप डिन लेने वाला, दूसरा स्टेप नाम लेने वाला, तीसरा स्टेप कंपनी इंकॉर्पोरेशन करने वाला। अलग अलग 3 स्टेप से नेम, नेम के पहले डिन, फिर नेम और फिर इंकॉर्पोरेशन। यहाँ पे डिन भी एक ही फॉर्म में मिल रहा है, नेम भी उसी फॉर्म में मिल रहा है, और कंपनी भी वहीं से वहीं बन जा रही है, ठीक है। तो तीनों बातें साबित करती है कि स्पाइस 32 जो फॉर्म है काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट, एक ही फॉर्म भरना है 32, जबकि ये स्लाइड सबसे बेस्ट है, इसको मुझे लगता है आप एक बार अच्छे से गौर कर लें, ठीक है। इसका फोटो भी ले लें या फिर इसको पॉज करके लिख लेंगे बाद में आराम से। 5 फॉर्म थे, DIR 3, INC1, 7, 12, 22। ये जो 5 फॉर्म्स थे, ये 5 फॉर्म की जगह पर ये सिंगल फॉर्म है, 1 मैन शो, 1 मैन आर्मी, दैट इज स्पाइस का फॉर्म नंबर INC32, ठीक है। तो 32 नाम का फॉर्म आपको लगेगा, जो यहाँ पे आपको फिलअप करते हुए चलना है। सो आई होप ये जो फॉर्म है इसको आप एक बार अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, राइट। फिर यहाँ पे एक बहुत फेवरेट पॉइंट है, INC22 किसके लिए हुआ, स्पाइस फॉर्म के लिए। MOA और आर्टिकल, मेमोरेंडम आर्टिकल आपको फिजिकल नहीं बनाना है, आपको बनाना है इलेक्ट्रॉनिकली, और फॉर दैट वी हैव ऑल्सो 2 फॉर्म्स, INC33, INC34। तो INC33 में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक MOA, INC33 में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक MOA, और INC34 में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल। जबकि अब इधर देखो राइट साइड में, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, पहले फिजिकल स्कैन कॉपी बनानी पड़ती थी, मतलब प्रिंट आउट निकालो आर्टिकल्स का, मेमोरेंडम का, उसके पीछे में साइन करता था सब्सक्राइबर, नाम, पता, एड्रेस, ऑब्वियसली ऑक्यूपेशन, सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर्स, फोटो लगाते थे हम लोग। और जैसे मैं CS हूँ या कोई और CS है या CA है, तो वो क्या करता था, उस पेज को अटैच करता था, दैट इज विटनेस बनता था उसका। सब कुछ गायब हो गया है, बहुत इजी हो गया। तो ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है मुझे लगता है। हाँ, ये थोड़ा खर्चा बढ़ेगा इस पे, कंपनी का थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इस पॉइंट में थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, जिसका नाम है डिजिटल सिग्नेचर। चूंकि फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है तो साइन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। पहले क्या होता था, इधर आते हैं, पहले क्या होता था, जो कंपनी बना रहे हैं उनकी DSC लिखती थी, मतलब लेट से 1 या 2 लोगों की DSC से काम हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा, अगर कंपनी में 7 लोग होंगे लेट से, तो 7 लोगों की क्या बनेगी, DSC बनेगी, 7 लोगों की DSC बनेगी। और नॉर्मली एक DSC के बनाने का खर्चा 1000 रुपये के आसपास आता है, तो 7 DSC बनाने का खर्चा 7000, यहाँ पे 2 DSC का खर्चा 2000, तो 5000 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों स्टेप्स कम हो रही है, फॉर्म्स कम हो रहे हैं, तो बच्चों खर्चा वैसे भी क्या हो रहा है, एडजस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि DSC बनाकर काम करना कभी भी ज़्यादा बेटर है। समझ में आ गया, DSC सबको, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट,
अगेन अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आपको पुराना रूल पता था एंड आपको सबको समझता है डिन क्या होता है और डीएससी क्या होता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप कभी भी, जैसे मैंने बोला आपको, आप टेक्स्ट या मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कितने दिन बन सकते हैं मैंने पहले बता दिया था, 3 दिन। अरे भाई पुराने में तो एक भी दिन नहीं बनते थे, एक भी दिन नहीं बनते थे, मतलब उसके लिए तो वैसे भी DIR3 भरना पड़ता था। मतलब लोग रो रहे हैं ये सोच के कि सर, अब एक हुआ था मेरे साथ में, एक क्लाइंट का मैंने कंपनी बनाई जनवरी महीने में, तो जैन महीने में वो मेरे पास आया था 6 लोग लेके, पाँच पाँच लोग थे शायद, 5 लोग लेके आया था एंड ही सेड कि सर हमको ये कंपनी बना दो। मैंने कहा कि देखो भाई, 3 लोगों के डीन कहाँ बन जाएंगे स्पाइस में, 2 के दिन अलग से बनाने पड़ेंगे। तो बेचारा क्लाइंट नाराज था कि सर ये 2 के भी क्यों बनाने पड़ रहे हैं, इसमें बना लेते थे। तो तब मैंने ये पॉइंट समझाया उनको, ये वाला, कि भाई अच्छा है तुम लोग कौन से फॉर्मेट में हो, नए वाले में। अगर पुराने में होते तो 5 दिन अलग बनाने पड़ते। तो आप ये क्यों देख रहे हो कि 2 दिन अलग बनाने पड़ेंगे, आप ये तो देखो कि वो 3 तो बच रहे। और अगर यही पुराने सिस्टम में होते तो आपको तो 5 नए बनाने पड़ते। तो ये पॉइंट को यू नीड टू टेक इट पॉजिटिव, नॉट एज ए निगेटिव पॉइंट, राइट। चलिए, नैरोअर, अब ये थोड़ा पॉइंट प्रॉब्लम है, आपको शायद पता होना चाहिए, पुराने INC1 में आप 6 नाम दे सकते थे, 6 नाम दे सकते थे चॉइस से, प्रेफरेंस से। जबकि यहां पर आपको एक ही नाम देना पड़ेगा, वो भी सोच समझ के, ओनली 1, 2 भी नहीं, 0 तो बिल्कुल भी नहीं। सोच लो कि आपको कौन सा नाम चाहिए। तो अगर जैसे मेरी कंपनी है तुषार पहाड़े क्लासेस OPC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे को डिसाइड करना है कि तुषार पहाड़े क्लासेस ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो मैं जा सकता हूं, बट अगर है, अवेलेबल है, तो मैं तो ले सकता हूँ नाम। नहीं है तो मैं सोच लूँ अच्छे से दूसरा कोई नाम। मेरे पास ऑप्शंस नहीं है कि मैं चूज करके कोई 2-3 नाम दे दूं जिसमें से कोई एक नाम क्या हो, डिसाइड हो। तो ये बहुत नैरो हो गया। यहाँ इसलिए वर्ड लिखा है मैंने, नैरोवल। नैरोवर का मतलब होता है कि पहले 6 फॉर्म्स की क्या थी, छूट थी, 6 नाम की, सॉरी 6 नाम की छूट थी, अब एक ही नाम आपको डालना पड़ेगा, वो भी सोच समझ के, फाइन, ठीक है। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आखिरी में नेम कीपिंग बता दिया मैंने आपको, इसमें 6 नाम कम से कम थे, यहाँ पे तो एक ही नाम देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लो अच्छे से क्या लिखा है मैंने। वाइल अप्लाइंग द नेम, ध्यान से पढ़ना, वाइल अप्लाइंग द नेम अप्लीकेंट हैज टू अंडरटेक नेसेसरी डिलीजेंस रिगार्डिंग द नेम कीपिंग सो दैट द गाइडलाइंस इशूड बाय MCA वगैरह हो जाए। सो दैट इससे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ड्रॉबैक यही है, इसको ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा मैं, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये एक अच्छी बात ही है, कंप्लायंस की बात है, दैट बी श्योर फॉर द प्रपोज नेम ओनली 1 नेम कैन बी गिवन। तो बी श्योर मतलब ऑब्वियसली बात है कि फालतू टाइम पास मत करो कि यार हाँ ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं। टेक योर टाइम, कंसल्ट योर CS और हम तो खुद CS से बनेंगे, तो हम खुद क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को अच्छे से, क्योंकि हम जो पैसा ले रहे हैं लाखों रुपया, 1000 रुपया एक काम करने का, हम 1000 रुपये जो लेंगे वो किस बात का ले रहे हैं, अच्छे से क्या करने का, डिलीजेंस करने का। तो बी अलर्ट, डिलीजेंस करिए और काम आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। आखिरी में टाइम फ्रेम, सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा। 1-2 दिन में कंपनी बन जाती है अभी स्पाइस में, जबकि पहले जमाने में क्या होता था, दिन को लगते थे 1 दिन, फिर नाम को लगता था 7 दिन, और कंपनी बनने में लगते थे 7 दिन, 10 दिन, मतलब टोटल प्रोसेस लगती थी कम से कम 20 से 25 दिनों की। अब क्या हो गया है, एक तो एक ही फॉर्म भरना है, तो टाइम हो गया 2 से 3 दिन, 1-2 दिन, मतलब मैक्सिमम 3 दिन ले लो। तो अगर आपने मंडे को फॉर्म भर दिया तो बाय थर्सडे आपको मिल ही जाएगा, हाँ, प्रोवाइडेड आपने जो डिटेल डाला है वो सही हो। अब इसमें एक बहुत बड़ा खूंखार टॉपिक है, वो क्या है, वो नेक्स्ट वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या है वो पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि जो भी आप अटैचमेंट लगाने वाले हो यहाँ पे, ID प्रूफ का, डायरेक्टर शेयर होल्डर का आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ता था पहले, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिक बिल, ये बहुत चीज़ें लगानी पड़ती थी किसमें, पुराने फॉर्मेट में। नए वाले में वो सब लगाना नहीं पड़ेगा। मेन पॉइंट ये वाला है जो खूंखार मैं बोल रहा था, वो ये है, INC32 विल रिक्वायर अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। मतलब अगर आपके पास जो कोई क्लाइंट आता है तो उसकी कंपनी बनाते वक्त एक CA या CS साइन करेगा। तो आप जो कंपनी 2 दिन में मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि साइन कौन किया हुआ है, एक, सॉरी, एक CS साइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कल जाके कुछ भी लफड़ा हुआ, कुछ घोटाला हुआ, तो सारा ब्लेम किस पर आएगा, CS पर आएगा या CA पर आएगा। एंड दैट्स वाई मैं फिर से बोलूँगा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब पैसे ले रहे हो तो आप क्या करो, अच्छे से काम भी करो, डिलीजेंस करके करो, स्क्रूटिनी करके करो, चेक करके करो। बट ऐसा ना हो कि बाद में जाके मालूम पड़ा कि आपने फालतू काम किया था और कंपनी भी बंद हो गई और आपका नाम भी बदनाम हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ ना करें। आखिरी में
2 सबमिशंस आर अलाउड। मतलब एक बार, जो मैंने आपको बोला था कंपनी 2 दिन में बन जाती है, वो तब बनती है जब आप सारी बातें एक साथ अच्छे से भर दो। बट ऐसा हो सकता है कि कोई अनजाने में गलती हो गई और एक फॉर्म, कोई जो फॉर्म था 32 नंबर का, उसमें कुछ कमी आ गई, तो क्या वो आपको फॉर्म को रिसबमिट करने बोल सकता है? यस। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार, मतलब टोटल यू गेट 3 टाइम्स। एक बार तो आप फॉर्म भरते हो, एक बार पहला रिसबमिशन आया, दूसरी बार एक और बार आएगा, मतलब टोटल यू गेट 3 चांसेस टू डिसाइड द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द कंपनी। मतलब एक बार गलती हो भी गई तो सेकेंड टाइम गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं, और सेकेंड टाइम भी गलती हो गई तो भी थर्ड टाइम तो नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात दी इन्होंने स्पाइस में, जबकि पुराने ज़माने में एक ही सबमिशन का फॉर्म हुआ करता था। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट एक फेवरेट एक्स्ट्रा का आ चुका है। और लास्ट में रिफंड ऑफ मनी, सबसे फेवरेट पॉइंट ये भी एक अच्छा है कि अगर इतना सब होने के बाद भी इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ फॉर्म, मतलब फिर भी फॉर्म क्या रिजेक्ट हो गया, सारा पैसा वापस मिल जाएगा। पैसा सबको समझता है, ठीक है ना, और सबसे मेन चीज़ तो पैसा है, तो पैसा वापस मिल जाएगा। बट अगर यही चीज़ अगर कौन से प्रोसेस होंगी, नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन की, तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ पे कंपनी बनाते वक्त जब आपने खर्चा किया था तो पैसा नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो भी पैसा आपने स्पेंड किया हुआ है, अगर कंपनी नहीं बनी, नाम क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, कंपनी रिजेक्ट हो गई, तो सारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है इस टॉपिक में, राइट। सो आई होप दिस टॉपिक वॉज वेरी सिंपल। मैंने आपको सारी बातें बता दी। ये सब बातें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के चैप्टर में आएगी। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में है तो चैप्टर नंबर 3 होगा आपका मॉड्यूल के मुताबिक। अगर आप CS प्रोफेशनल में है तो चैप्टर नंबर 1 होगा आपका। और ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर जाते वक्त 2 मिनट और 2-3 बातें। सबसे पहली चीज़, ये जो भी मैंने पढ़ाया है स्पाइस का फॉर्म, ये एक नया अमेंडमेंट है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पुरानी चीज़ें चली गई है। ठीक है, वापस से आते, ध्यान से सुनना अच्छे से 2-3 बातें। स्पाइस फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि पुरानी बातें चली गई है, सारी बातें पुरानी अभी भी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। फिर से बता रहा हूँ, 7 से कम होंगे तो स्पाइस, 7 से ज़्यादा होंगे तो नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब इसका मतलब आपको भूलना नहीं है, दोनों बातें पढ़नी है। एग्जाम में आपको पता ही केस लॉ आता है, और केस लॉ में अगर आ गया कि एक बंदा है मिस्टर शाहरुख खान, और मिस्टर शाहरुख खान वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड ही हैज़ टोटल 9 मेंबर्स इन हिज फैमिली एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। तो शाहरुख खान की फैमिली में टोटल 9 मेंबर्स है और सबको कंपनी में मेंबर बनना है, सब्सक्राइबर बनना है। एंड शाहरुख खान अप्रोचेस यू टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइस मिस्टर शाहरुख खान। और आप क्या लिख के आएंगे? सर मालूम है, हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? स्पाइस का फॉर्म। ठीक है ना, आप सिंपल लिख के आओगे कि स्पाइस फॉर्म भरना पड़ता है, और स्पाइस में ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। भूल गए कि शाहरुख खान कितने लोगों को लेके आ रहा है? टोटल 9, और 9 मतलब मोर देन 7। तो प्लीज़ 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 बी अलर्ट ऑन दिस टॉपिक। स्पाइस भी पढ़ना है, नया भी टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट था आज का जो हमने कवर किया। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स मैं आपको आगे भी लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग अलग अलग समय पे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो जो नई नई चीज़ें आई है और जो आते रहेगी। ठीक है, तब तक कि आप ध्यान से पढ़िएगा। जो भी चीज़ें आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हो, मुझसे पढ़ भी सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और टच में रहिए। ठीक है ना। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक फॉर यू। सो टिल नाउ विल स्टॉप हियर ओनली, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।